आवाज जा रही है, दिख रही है इसको? देखो, क्या क्या हिंट थे। एक तो ये सब कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी पता है कि हम लोग अभी ट्रायंगल चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल चैप्टर में वी नो समथिंग लाइक दिस, कि समथिंग मतलब कोई ए बी अपॉन, मतलब हम लोग ये बोलेंगे बेसिकली कि कोई दो साइड रहता था, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी आया करता था। ठीक है, दिस मच इज देयर। ठीक है, बट यहाँ पे तीन लोगों का प्रोडक्ट है, तीन लोगों का। अच्छा भाई, दो लोगों का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि ये इससे मल्टीप्लाइड होता है, ये इससे मल्टीप्लाइड होता है, तो हम लोग सोच सकते थे कि सीधे सीधे बेसिक, सॉरी, सीधे सीधे ये बाइसेक्टर एंगल थ्योरम है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाले करके। ठीक है, बट अभी नहीं सोच सकते ऐसा, क्योंकि तीन लोग दिए हुए हैं। तो अब मेरे दिमाग में क्या चलेगा, क्या चलेगा? देखो, तीन के बराबर हो सकता है ना, कोई और तीसरा भी आ जाए, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन को देख करके। मतलब कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सटर्नल मतलब दो अलग अलग ट्रायंगल नहीं बन रहे होंगे बाहर से। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ये सब एक ही साइड रहे होंगे, ऑल दिस माइट हैव बीन द सेम साइड, और राइट साइड कंप्लीटली वो बन जा रहा होगा, वन। ठीक है, देखो तीन कैसे आएंगे एक साइड पे, वरना तीन आ ही नहीं सकते। ऐसा रहा होगा कहीं ना कहीं पे, बी बी, ई सी, एफ ए, और कहीं पे ए डी है, कहीं पे बी ई है, कहीं पे सी एफ है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स हम लोग को ये हिंट कहाँ से आया, क्योंकि ये हमारा वर्ड है, इसमें बाइसेक्टर लिख रखा है। ठीक है, बाइसेक्टर वर्ड से ही आया। तो इसका एक बाइसेक्टर खींचे, इसका एक बाइसेक्टर खींचे, इसका एक बाइसेक्टर खींचे, हो सकता है ये लोग स्ट्रेट लाइन ना भी हो, मतलब ये बी और बी एम एक स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एक ये डी दे रखा है, डी ई ए ओ बी, इसको डी दे रखा है, इसको ई दे रखा है, इसको एफ दे रखा है, इसको एफ दे रखा है। ठीक है, तो बी डी अपॉन ए डी दिख गया, बी डी अपॉन ए डी दिख गया, ये किसके बराबर रहा होगा? बैक इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग, वो रहा होगा ए अपन ओ बी के। ये किसके बराबर रहा होगा? ई सी अपन, ई सी अपन सी एफ रहा होगा। ठीक है, सोचो तो ई सी, अच्छा ठीक है, ई सी यहाँ पे दे रखते हैं, ई सी अपन बी ई ही रहा होगा। ई सी अपन बी ई किसके बराबर रहा होगा? बी ओ अपन ओ सी के। ठीक है, और ये किसके बराबर रहा होगा? ओ सी अपन ओ ए के। बस हो गया खत्म। बाकी तुमने जिस तरीके से किया वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बता सकते हो। वन हो जाता, कट करके ये से करता हूँ, ये से करता हूँ, ये से करता हूँ, कुछ स्पीकर भेज देता हूँ। वैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके सोचना पड़ता है कई बार, रिवर्स जा करके। देखो क्या होता था, जब मैं अपने जेई का प्रिपरेशन करता था ना, जेई का, तो उसमें केमिस्ट्री में मुझे कम्प्लीटली, केमिस्ट्री में जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कहाँ से आया है करके। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चीज़ एक ही जैसे लगता है, आगे जाकर के रियलाइज करोगे। ठीक है, पता ही नहीं चलता कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मैंने ना ये जो अप्रोच मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ कि हाउ डू वी नो, कहाँ पे इतना इनफ हिंट है। किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद तुम ये मत सोचा करो अच्छा ये तो उस चैप्टर का है, जब प्रैक्टिस करो तब के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब प्रैक्टिस करो तब ये जरूर सोचा करो एक बार क्वेश्चन को बनाने के बाद कि मेरे पास ऐसा क्या हिंट था कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होता तब भी मैं सोच पाता कि कौन से पार्ट ऑफ द चैप्टर से रिलेटेड है, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर हिंट। ठीक है, स्पेसिफिक हिंट। तो इस तरीके से तुम्हें फिर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो? एग्जाम में अगर थोड़ी पता चलेगा किस चैप्टर के किस हिस्से से क्वेश्चन है। ऑलवेज ट्राई टू लुक आउट फॉर द हिंट्स।
आज इसमें और ज़्यादा नहीं करेंगे यार, क्योंकि इसके बाद कुछ नया पढ़ना होगा और वो अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ रिवीजन क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। किसी में डाउट थी तो मैं बता नहीं पाया था, बट छुट्टी नहीं है भाई, रिवीजन क्वेश्चन करने हैं अभी। करो, मैं हूँ, जा नहीं रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, ताकि देखो हम सिलेबस में आगे तो बहुत चल रहे हैं। सार्थक कहाँ चले गए? ये बहुत घटिया सा आ जाएगा क्या? चलो कोई बात नहीं, घटिया सा आ जाएगा तो क्या हुआ? ये लो, इसको बनाओ तो। तुम केमिस्ट्री फाउंडेशन को लेकर कितना परेशान क्यों हो यार? जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सुमन मैडम की ना क्लासेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, ऐसा उनका परसेप्शन है, इसलिए भी वो ले नहीं रही है। एक बार किसी एक के सिलेबस थोड़े नियर द एंड आएंगे ना, तो लेकिन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी क्लासेस की, ओवर करा देंगे। परेशान मत हो। ध्यान है मुझे उस प्रॉब्लम का, कि दिल से प्रॉब्लम है। इसको पहले देखते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में दिक्कत हुई थी कुछ लोग को, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं देखो, हम लोग ये वाला फॉर्म लाना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे रखना देना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स ए प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस ए का स्क्वायर। समझ रहे हो? ये फॉर्मेट है हमारे लिए। मतलब एक बार एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, फिर एक बार टू दिखना चाहिए कंपल्सरली, चाहे दुनिया में कोई भी ए रहे, ए 4 हो 5 हो 6 हो, टू तो दिखना ही चाहिए। फिर एक बार एक्स दिखना चाहिए, और उसको छोड़ करके जो नंबर है ना उसका नाम ए रहेगा। ठीक है, ये जो नंबर जो रहेगा इसका नाम ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, अगर माइनस होता तो वही चीज़ माइनस में रहती है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स के बीच में जो है वो ए है,
प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस टू कर दिया मैंने, एक बार एक्स लिख दो, ठीक है। तो ये जो बीच में रह गया वो क्या है, फोर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब फोर है, ठीक है, तो सोचो इसी का तो स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो वो स्क्वायर मुझे एक बार जानबूझ करके ले आता हूँ, और सिर्फ ला नहीं सकते इसलिए मैं हटा भी देता हूँ, क्योंकि सिर्फ यूनिडायरेक्शनली एक चीज नहीं कर सकते। फिर ये वाला चीज तो क्वेश्चन में ही था, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है खुद सोचो ये क्या है, ऐसा करने से क्या फायदा होता है हम लोग को। इसको x-4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये तो -16 यहाँ पे है ही, और एक बार +6 रखता हूँ, ठीक है। तो ये x-4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा तो 10 - 6, ये -10 है ना, राइट साइड गया तो 10 बन गया। तो x-4 इक्वल टू, जब मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो प्लस और माइनस रूट लिखता हूँ, कितनी बार कर दिया इस चीज को, ठीक है। तो प्लस और माइनस √10 +4, ठीक है। तो एक बार जब प्लस लोगे तो आएगा आंसर √10 +4, और एक बार जब माइनस लोगे तो आएगा -√10। इसको कैसे लिखते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन वन ऑफ द रूट इज √10 +4, टेकिंग नेगेटिव साइड वन ऑफ द रूट इज। आ रहा है तुम्हारा आंसर गलत है क्या? चेक करो करो। साक्षी तुम्हारे आंसर कब आएंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से जानते हो। तो एलसीएम पता करना है हम लोग को। एचसीएफ तो दे रखा था 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो जो दो नंबर थे वो दोनों नंबर थे, ठीक है। तो एलसीएम जो है वो 26 इंटू 169 अपॉन 13 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 9 × 18, ठीक है। इसका एलसीएम बता सकते हो? इसको बताना आंसर, पहले तो इसको बताओ। साक्षी नहीं बना पा रही हो क्या? भूल गई हो मेथड को? आ गए सब आंसर, तुम्हारे करण अर्जुन आ गए। इसका एलसीएम नहीं होता ऐसे चीजों का एलसीएम। ऐसे चीजों का मतलब क्या चीजें बता सकते हो, ऐसा क्या है इसका जिसका एलसीएम नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ। रेटियोनल प्लस इरेटियोनल नंबरों का कोई एलसीएम नहीं होता, रैशनल और इरेशनल नंबर का कोई एलसीएम नहीं होता, ठीक है। डिफाइंड ही नहीं होता। कोई बता सकता है क्यों डिफाइंड नहीं होता है?
अच्छा रीजन देने वालों को भारत रत्न दे दूंगा अभी मैं। बिकॉज इट इज इन पी बाई क्यू फॉर्म, कम से कम इट इज नॉट इन लिख देता है प्रथम। तो भारत रत्न पाने के लिए दिव्यांश यहाँ पे जग गया है। ऐसा क्यों है कि हम लोग बोलते हैं कि रैशनल और इरेशनल चीजों, रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर के लिए एलसीएम डिफाइंड ही नहीं होता? व्हाई डू वी से दैट एलसीएम इज नॉट डिफाइंड फॉर रैशनल एंड इरेशनल, फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल? तो घंटी की आवाज पूजा के लिए है, उससे तो शक्ति मिलनी चाहिए, उससे तो केवल पापियों को प्रॉब्लम होती है। पापियों को तुम लोग, फिर से पूछता हूँ, रैशनल एंड एन इरेशनल टर्म के कॉम्बिनेशन के लिए एलसीएम डिफाइन नहीं करते क्यों? आंसर मैं लिख देता हूँ तुम्हारे सामने, देखो यार। देखो, घर वालों को पूजा करने से नहीं रोक सकते, तो आई कैन नॉट हेल्प इन दैट। शिवम पाल ने आंसर दिया है इरेशनल नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बिल्कुल। काफी हद तक सही है। इसका आंसर ये है, इस वर्ड में से एक वर्ड आंसर है। यार एक घंटी बार प्लीज। देखो यार, मल्टीपल जो है ना, मल्टीपल मतलब ना हमेशा ये होता है एलसीएम के टर्म्स में देखें तो मल्टीपल मतलब मल्टीपल वन टाइम्स हो सकता है, मल्टीपल टू टाइम्स हो सकता है, मल्टीपल थ्री टाइम्स हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल फोर टाइम्स हो सकता है। मल्टीपल मतलब पहाड़ा पढ़ रहे हो कुल मिला करके, ठीक है, या फिर टेबल पढ़ रहे हो, ठीक है, टेबल रीड आउट कर रहे हो, तो वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम फाइव टाइम सिक्स टाइम सेवन टाइम एट टाइम, मतलब ये आंसर एक्चुअली में। एक गुड अटेम्प्ट आ रही है, एवरीवन हैज डन अ रियली गुड अटेम्प्ट, ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट मारा सबने, इट्स गुड। अगर तुमने मैथ्स डिफाइन किया होता तो हो सकता है वही लॉजिक एक्सेप्ट कर भी लेते। तो तभी जो करेंटली एक्सेप्टेड लॉजिक है वो ये है कि मल्टीपल मतलब ये होता है कि मल्टीपल एक टाइम्स दो टाइम्स तीन टाइम्स। जैसे मैं टू को 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऑफकोर्स इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि टू को 1.5 से, एक मिनट, टू को 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री आएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक मिनट। ठीक है, बट थ्री मल्टीपल नहीं कहलाता टू का, समझ रहे हो ना? थ्री इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ टू, तो समझ रहे होगे उसका क्यों नहीं होगा, बिकॉज रूट टू का पहाड़ा पढ़ोगे, रूट टू का टेबल पढ़ोगे तो टू कभी नहीं आएगा, ठीक। इसका एलसीएम डिफाइंड होगा क्या? इसका डिफाइंड होगा कि नहीं डिफाइंड होगा, और डिफाइंड होगा तो क्या आंसर, नहीं डिफाइंड होगा तो क्यों नहीं डिफाइंड? इसमें कोई भारत रत्न नहीं है, इसमें ऐसी मिनी रत्न का उपाधि दे दिया जाएगा। मैथ्स के कंसेप्ट है, मैथ्स के कंसेप्ट से फेमिलियर तो होना पड़ेगा ना। दोस्तों, ये लॉजिक को लगाओ, मल्टीपल होना चाहिए,
मल्टीपल, एक का पहाड़ा पढ़े तो दूसरा आ जाना चाहिए। एक का टेबल पढ़े, टेबल पढ़ते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, समझ रहे हो? इनका एलसीएम डिफाइंड है, ठीक है, एलसीएम तो डिफाइंड है, एलसीएम डिफाइंड है तो एचसीएफ भी डिफाइंड है। ठीक है, 2 पाई आंसर, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, 2 पाई आंसर। रैशनल और इरेशनल का नहीं होगा, रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन का नहीं होगा, रैशनल एंड रैशनल का होगा, इरेशनल एंड इरेशनल का हो सकता है, ठीक है, इसका होगा क्या? दोनों इरेशनल है, नहीं होगा, नहीं है एलसीएम। हो सकता है क्या? आगे जाकर के रुक जाओ, देखते हैं, देखते हैं, रुक जाओ। अगर इसका टेबल पढ़ते गए, ठीक है, और इसका भी टेबल पढ़ते गए और कोई आ गया तो होगा, लेकिन नहीं है। सोचना, मतलब एक का टेबल पढ़ने से दूसरा आ जाता है क्या, या फिर दोनों के टेबल कहीं पे इंटरसेक्ट होते हैं क्या? वो आंसर, दो इरेशनल नंबर का हो सकता है, दो रैशनल नंबर का हो सकता है, बट एक रैशनल एक रैशनल। इसका क्या हुआ? इतना इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है, देन एन इज, कर करके देख लेना ना, ज्यादा इसमें तो कुछ होगा नहीं, मतलब कर नहीं सकते कुछ ज्यादा इसमें, देख लो। इतना इज डिविजिबल बाई एन, देन एन इज, मतलब सोच सोच करके कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, तो ऐसा कर सकते हो कुछ जबरदस्ती जबरदस्ती ना, मैथ्स में करने के लिए ना ऐसा करके लिखते हैं, देखो, इसको तो 8m लिख लेते हैं, डिविजिबल बाई 8 है ना, 8 से डिविजिबल है, तो कोई नंबर तो आएगा, तो एन स्क्वायर को क्या कर लोगे, 8m+1 कर लोगे, ठीक है? इसको क्या कर लोगे, 8m+1 कर लोगे। अब ये बात समझ रहे हो कि ये नंबर हमेशा इवन है, पक्का इवन है ना, ये नंबर, ये वाला नंबर इवन है, उसमें 1 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑड हो जाएगा, ठीक है, तो ऑड का रूट क्या होता है, ऑड का रूट तो ऑड होता है, कितने लोग समझ गए? ये स्टैंडर्ड तरीका करने का मैथ में इसके साथ पूछता हूँ। ये तुम्हारे सीबीएसई का क्वेश्चन है ना, मैं मतलब ऐसा नहीं बहुत भयानक कुछ करा रहा हूँ, ये तुम्हारे एमसीक्यू टाइप में दिया हुआ है। चलो होमवर्क लिख, वैसे क्या करना, जब कोई किसी का डिविजिबल लिख देता है ना, ठीक है, जैसा भी यही लिखा हुआ था, 8 का डिविजन, तो कोई एम ले लिया करना, के ले लिया करना, टी ले लिया करना, कुछ कर लिया करना, और फिर एक दूसरे तरफ चीजों को भेज सकते हो, ठीक है, भेज सकते हो। अम, देखो हमने इधर भेज दिया इस केस में, है ना, कोई बंदा इसको ऐसे भी कर सकता था, जबरदस्ती अगर करना ही चाहते, और वहां से कंक्लूजन ड्रॉ करता, क्या कंक्लूजन ले सकता है करके। सोचो अगर मैं ऐसे कर दिया होता तो क्या होता, ये वाला पार्ट को मैं पक्का इवन ही बोलता, इवन इंटू एनीथिंग इज इवन, ठीक है, अब ये इवन है और दो चीजों का प्रोडक्ट है, सोचते रहना मैं क्या करूंगा, है ना, दो चीजों का प्रोडक्ट है तो दोनों क्या हो सकता है, इवन इंटू इवन हो सकता है, या तो ऑड इंटू ऑड हो सकता है, ठीक है, ऑड इंटू ऑड हो सकता है। अच्छा देखो, अगर मैंने एन को इवन है बोला, अगर, ठीक है, तो ये भी ऑड निकल जाएगा, ये भी ऑड निकल जाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाएगी,
अगर n को मैंने ऑड है बोला, ऑड, तो ये भी इवन निकल जाएगा, ये भी इवन निकल जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन तो पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है। अब तुम इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सोचो तो तुम कंक्लूड नहीं किया हो अभी तक, क्या पता चला कि एन कैन बी इवन और ऑड। यहाँ इतने इंस्पेक्शन से बस ये पता चला है कि एन कैन बी एनीथिंग, फिर दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेट किए इसको उधर भेज करके। ठीक है। तो वहां से पता चला कि नहीं नहीं यार, ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑड होना चाहिए, क्योंकि ऑड का रूट ऑड ही होता है। ठीक है। तो हमें कंफर्म हो गया कि जो हमने पहले ब्रॉडर कंक्लूजन निकाला था, उसका नैरोअर कंक्लूजन। थिंकिंग इन्वॉल्व क्या करेगा? जब मैं आईआईटी गया ना, तो मैंने देखा वहाँ पे कि हम लोग वाकई में मैथ को काफ़ी प्रोसीजरल करते थे। ठीक है। खैर जेई क्लियर किया था मैं तो उसको थोड़ा सा, मेरी थिंकिंग ऐसे हो गई थी कि हम सोचे मैथ्स में, मैथमेटिकल मतलब क्या है उसको। बट जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे सभी ऐसे सोचा करते थे। मुझे देखना यार इसका क्या मतलब है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व करने से मतलब नहीं, उसका मतलब क्या है सोचते रहते थे। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द, व्हाट डज दिस इक्वेशन वांट टू से। एक्सरसाइज 4.3 होगा तुम्हारे एडिशन में। आज करोड़ों क्वेश्चन होंगे। इसमें का जितने भी मार्क्ड क्वेश्चन है, मार्क्ड क्वेश्चन समझते हैं ना, कम से कम पिछले साल आया हो या तो एनसीईआरटी का पार्ट हो। इसमें वन का 6, 7, 8। और सब लोग होमवर्क करके क्यों नहीं दिखाते हो यार तुम लोग? फालतू में गुस्सा मत दिलाओ, पंगे मत लो फालतू में। ये लेवल 1 में से, ये लेवल 2 में से। ये बजाय रुको। एमसीक्यू में से 5 से 15 तक, 5 से 15 तक 10 क्वेश्चन। तुम्हारे स्कूल में एमसीक्यू वाले टेस्ट हो रहे हैं कि पूरे रिटर्न वाले टेस्ट हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं बताना मुझे। सर अभी तो सिर्फ एमसीक्यू हो रहा है। और एक बार चैप्टर 3 के भी एमसीक्यू एमसीक्यू में से बता रहा हूँ, 21 है प्रॉब्लम इसमें, टोटल 21। तो ओनली ऑड नंबर को करना, ऑड ओनली, 1, 3, 5। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन मतलब 15 मिनट। ठीक है। यहाँ के 10 क्वेश्चन मतलब 16 मिनट। ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन मतलब 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स। ठीक है। बनाना कल तक सेंड करना, इतने तो कर ही लेंगे।